जो बुद्ध की श्रद्धा से बड़ा हो। कोई विचार ऐसा मन में नहीं जो बुद्ध की श्रद्धा से बड़ा हो। बुद्ध की श्रद्धा का विचार सर्वोपरि है, सर्वसामान्य है। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये बड़ी कमी खलती थी, अफसोस होता था। और हमने जब पहली बार 13 मई 2014 को मैंने 10 दिवसीय शिविर किया, उस समय मुझे किसी ने जिक्र किया कि भारत की भूमि बौद्ध धर्म की छाव में पली है। भारत भूमि बौद्ध धर्म की छाव में पली है, पर जो छाव देने वाला पेड़ था वो सूख रहा है, वो सूख रहा है। धम्म रूपी इस वृक्ष को कोई पानी डाले, कोई इसे हरा भरा करे। भारत में बुद्ध का जो वृक्ष है वो महाबोधि महाविहार है। महाबोधि महाविहार की छाया भारत पे पड़ी है, इसलिए दुनिया में भारत का साया, भारत की छवि सबसे अद्भुत है, सबसे अनूठी है। तो बुद्ध काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, ये कमी खलती थी, पर आज महसूस होता है और ये फक्र होने लगा, गर्व होने लगा कि जिस पवित्र धरती पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस धरती पे 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी, उसी महाबोधि महाविहार की मुक्ति का हमको जिम्मा मिला। ये बहुत जीवन का धन्य है, पुण्य कर्म है आपका। इससे बड़ा पुण्य कर्म क्या हो सकता है? एक बौद्ध के लिए, बिल्कुल सन के लिए इससे बड़ा पवित्र उद्देश्य जीवन में क्या हो सकता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। इससे बड़ा क्या उद्देश्य होगा हमारा? इसको मुक्त कराए बगैर हम मर नहीं सकते। एक मार्च स्थल पे जा रहा हूं, मैं अब कहने लगा कि हमारे बौद्ध समाज ने बौद्ध गया गए तो उनके मन में मुझे लगता ख्याल कभी कभी यही रहता हो कि हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं। टूरिस्ट बन के गए, इसलिए हम ये देख नहीं पाए कि वहां महाबोधि महाविहार के भीतर जो पंडा पुरोहित है वो क्या करता है। उस दिन अचानक जाना हुआ, मेरे मन में ख्याल भी नहीं था, क्योंकि उससे 2 बार पूर्व ही गया हूं। उस समय मुझे कोई मिला नहीं, और उसके बाद था उस दिन वो मिले और बैठे वो पिंडदान श्राद्ध कर रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते जो सचेत होता है, जो सचेत होता है वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो सचेत होता है नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो अनदेखा नहीं कर सकता, वो तो उसे निशाने पर ले लेगा, वो उसे अपने निशाने पर ले लेगा। और आपने देखा, हमने यही पूछा, महाबोधि महाविहार बौद्धों का पवित्र धर्म